Hello, students. Now, welcome to another interesting topic in science from fiber to fabric. Now, this is again a very interesting chapter which will, allow us to understand about a very key part of our lifestyle, clothes, right? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे So let's talk about the things that we will learn by the end of this chapter. Okay, first we will recognize the difference between fabrics. Okay, different fabrics के बीच जो differences होते हैं उनको हम पहचानने में सक्षम हो जाएंगे. इसके अलावा हम different animals का नाम जानेंगे जो कि wool produce करते हैं. हम wool के characteristics के बारे में जानेंगे. हम जो है wool production का जो process है और उसमें जो health risks हैं इसको जो है आप समझ जाएंगे और दूसरों को आप सही से समझा पाएंगे. सिल्क मॉथ जो है उसके लाइफस्टाइल को आप डिस्कस करने में सक्षम हो जाएंगे. आप सेरीकल्चर का डेफिनेशन जानेंगे, आप सिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे और साथ ही साथ जो है सिल्क प्रोडक्शन के जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं इनके बारे में भी आप फेमिलियर हो जाएंगे. So there is a lot that you are going to learn by the end of this chapter, right? So let's just dive into it. Now first let's start with what a fiber is, right? Now a fiber is the strong and flexible thread, a strong and flexible thread from which clothes are made, right? तो मजबूत भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना. फाइबर का क्या हुआ दो कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंथ कि मजबूत होना चाहिए और फ्लेक्सिबल, इसको अलग अलग दिशा में मोड़ सके, है ना. तो यही जो थ्रेड होता है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल जो थ्रेड होते हैं जिससे कि क्लोथ्स बनते हैं, इसे हम कहते हैं फाइबर. Now clothes protect us from heat, cold, dust, rain and insect bites, right? Clothes जो है वो हमें गर्मी, ठंडी, धूल, पानी, कीड़े वगैरह सबसे प्रोटेक्ट करता है. Now we wear light colored cotton clothes in summer and then dark colored warm woolen clothes in winter, right? हम लोग जो है हल्के रंग का जो है सूती वाला कपड़ा पहनते हैं समर टाइम में, या फिर जो है हम डार्क कलर का जो है वार्म जो वुलन कपड़ा होता है वो पहनते हैं विंटर के टाइम में, राइट. Now since ancient times we have obtained natural fibers from plants and animals. बहुत पुराने समय से हम लोगों ने जो है प्लांट्स और एनिमल्स से नेचुरल फाइबर जो है वो प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है. Now in the previous class 6 आप लोगों ने जो है प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, कॉटन, जूट, कॉर्न एंड फ्लैक्स. याद है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज अब दोबारा क्लास 6 से की बुक से उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, है ना. क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जो है एनिमल से जो फाइबर ऑब्टेन होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द की फोकस ऑफ दिस चैप्टर विल बी ऑन फाइबर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ऑलराइट. So here we have this activity to distinguish between fibers. इसके लिए क्या चाहिए, तो आपको डिफरेंट फैब्रिक्स चाहिए, है ना. उसका जो है डिफरेंट तरह के फैब्रिक का जो है छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए, है ना. तो वो ले लीजिए, कॉटन का, वूल का, सिल्क का और नायलॉन का. एक कैंडल लीजिए, एक जो है फोर्सेप्स का जोड़ा और मैच बॉक्स. कैंडल को जलाइए और हर एक कपड़े को छोटे टुकड़े को फ्लेम के ऊपर लाइए फोर्सेप्स की मदद से. फोर्सेप्स की मदद से इसलिए कपड़े के टुकड़े को पकड़िए क्योंकि कुछ कपड़ा बहुत तेजी में जल सकता है, कुछ धीरे धीरे जलेगा. धीरे जलने वाले में तो रिस्क कम है, लेकिन जो कपड़ा तेजी में जलेगा तो आपके हाथ को भी जला सकता है. तो इसलिए कपड़े को कभी भी उंगली से नहीं पकड़ना है, उसे जो है पेयर ऑफ फोर्सेप्स की मदद से पकड़ना है. एंड नाउ लेट ईच पीस ऑफ क्लॉथ बर्न. अब सभी कपड़े को बारी बारी से जलाइए. अब ये ऑब्जर्व करिए कि कितनी तेजी में हर एक मटेरियल जलता है, इसका स्मेल कैसा होता है और जलने के बाद जो बचता है मटेरियल रेसिड्यू उसका टेक्सचर कैसा होता है. आप ऑब्जर्व करिएगा दैट कॉटन बर्न्स क्विकली इनटू ऐश विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर. कॉटन जो है बहुत जल्दी जल के राख में बदल जाता है और इसमें कागज जलने वाली जो है स्मेल आती है. वूल जो है इट डज नॉट बर्न क्विकली एंड स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर. वूल जो है वो जल्दी नहीं जलता और ये जो है जलते हुए बाल की तरह स्मेल होता है इसका. इट्स रेसिड्यू इज हार्ड. इसका जो रेसिड्यू होगा वो कड़ा होगा. सिल्क बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम एंड स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर. सिल्क जो है वो एक धुएं वाले जो है काले धुएं वाले जो है फ्लेम के साथ जलता है और ये जो है जलते हुए बाल जैसा ही इसका भी स्मेल होता है. इट्स रेसिड्यू क्रम्बल्स इजीली. इसका भी जो रेसिड्यू होता है वो इजीली जो है टूट फूट जाता है.
Now the nylon cloth melts and smells like burning plastic. नायलॉन का जो कपड़ा होता है वो जलता नहीं है, मेल्ट करता है और इससे जो है जलते हुए प्लास्टिक की गंध आती है. इट लीव्स बिहाइंड अ हार्ड रेसिड्यू. ये जो है काफी हार्ड जो है एक अवशेष छोड़ता है. तो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का? दैट फाइबर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द वे दे बर्न. राइट, फाइबर जो है जिस तरीके से वो जलते हैं उस बेसिस पर जो है हम फाइबर्स के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना. सावधानी क्या रखनी है लेकिन इस एक्टिविटी में कि भाई जलते हुए कपड़े को खुद से बहुत दूर रखिए, कहीं पास आ गया तो बड़ी आफत हो जाएगी. नाउ एनिमल फाइबर्स जो हैं दे मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. ओके, एनिमल फाइबर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. ये ज्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं. नाउ वूल एंड सिल्क आर द टू इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर्स. ओके, ऊन और सिल्क ये दो जो है इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर्स हैं. Now wool is obtained from the fleece of various animals such as sheep and goats. ऊन किससे मिलता है? तो जो अलग अलग जानवर हैं जैसे कि शीप हुए, गोट हुए, उनके जो है बाल से या उनका जो ऊपर का जो बाल का लेयर होता है फ्लीस, उससे जो है ऊन ऑब्टेन किया जाता है, उससे जो है वूल ऑब्टेन किया जाता है. और दूसरी तरफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स. और सिल्क जो है वो सिल्क वर्म्स के कोकून से जो है मिलता है. So in this chapter, first we will start with wool. Okay. Now animals such as sheep, goats, camels, and llamas have thick coats of hair. Okay. ये जो जानवर हैं इनके बॉडी के ऊपर जो है बाल का बड़ा जो है मोटा एक लेयर होता है. They have thick coats of hair. और क्यों होता है? तो well, it is mainly to keep them warm. ये जो है उनको गर्म रखने के लिए होता है. Now the hair does not allow body heat to escape. ये हेयर कैसे इनको गर्म रखने में हेल्प करता है? तो बॉडी के अंदर का जो हीट होता है, जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी का हीट जो है वो बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में आकर जो है बॉडी से निकलना शुरू करता है. तो ये जो वूल का लेयर है या ये हेयर का जो ये कोट है वो उस हीट को निकलने से रोकता है ना. Air, which is a poor conductor of heat, gets trapped in the spaces between the hair, thus protecting the animals from the cold. ये जो हेयर का जो ये लेयर होता है इस बीच में हवा जो है वो फंसी होती है और इस तरीके से जो है एनिमल और बाहर के कोल्ड एटमॉस्फेयर दोनों के बीच में एक जो है इंसुलेशन का स्पेस बन जाता है और उस वजह से जो है गर्मी कम पास होती है. Now we get wool mainly from sheep. मेनली हम लोग शीप से वूल प्राप्त करते हैं. The fleece of sheep yields two types of fibers. शीप का जो ये फ्लीस होता है, हेयर का जो लेयर होता है, ये दो तरह के फाइबर्स देता है. द कोर्स बेयर्ड हेयर एंड द सॉफ्ट अंडर हेयर व्हिच इज क्लोज टू द स्किन. तो ऊपर वाला जो होगा वो मोटा मोटा रूखा टाइप का जो होगा बाल होगा और नीचे का जो लेयर होता है स्किन के पास वाला जो बाल होता है रोआ वो जो है सॉफ्ट होता है. नाउ इट इज द सॉफ्ट अंडर हेयर व्हिच प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. तो ये जो ऊपर वाले लेयर से नीचे जो सॉफ्ट वाला जो अंडर हेयर होता है वो वूल प्रोडक्शन के लिए फाइबर प्रोवाइड करता है. Now the quality of wool is determined by the diameter, length, shine and fineness of the fibers. वूल की क्वालिटी जो है वो उस बाल के या रेशे की मोटाई, लंबाई, उसकी चमक और उसके फाइननेस पर जो है डिपेंड करता है. Now the finest quality of sheep wool is obtained from the merino sheep. Okay? सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो शीप वूल है वो मेरिनो शीप से प्राप्त होता है. ये देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप है. Now there are some breeds of sheep that have only soft under hair. Okay? कुछ जो शीप की ब्रीड्स हैं उनमें सिर्फ जो है सॉफ्ट अंडर हेयर होता है, उनके ऊपर जो है वो कोर्स हेयर नहीं होता है. The scientists especially develop these breeds to give birth to more of their kind. साइंटिस्ट जो है वो इस तरह की ब्रीड्स को ज्यादा जो है कहते हैं कि ब्रीड करवाते हैं ताकि वो अपने जैसे और बच्चे पैदा कर सके. Now such a process of choosing animals with particular desirable characteristics and breeding them to produce young ones with those characteristics is called selective breeding. तो इस तरह से जब हम किसी खास तरह के जानवर को चुनते हैं जिनमें कि एक पर्टिकुलर तरह की क्वालिटीज हो, अच्छी वाली क्वालिटीज हो और फिर जब हम उनको जो है खास तरीके से ब्रीड करवाते हैं ताकि जो बच्चा होगा उसमें भी वो गुण मौजूद हो, तो इसे कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग.
जैसे होता है ना, लोग जो है गाय वगैरह को जो है जब अपने यहाँ जब लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको जर्सी या साहिवाल किसी ऐसे नस्ल का जो है उसे स्पर्म दिया जाए, तो उससे जो बच्चा होता है वो भी क्या होता है, तो वो भी जो है वो भी ज्यादा दूध देने वाला होता है ना। तो ये प्रोसेस भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग ही कहलाती है। तो अब इसके अलावा जो है शीप में तो हमने देख ही लिया कि शीप का जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता है। तो हियर वी हैव डिफरेंट शीप ब्रीड, उनके क्वालिटी और पर्पस ऑफ वूल और कहाँ मिलते हैं। तो बकरवाल ये जो है ऊनी शॉल के लिए यूज होता है, जम्मू एंड कश्मीर। रामपुर बुशेर ये जो है ब्राउन कलर का जो है इनका बाल होता है, ये उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में है। लोही ये अच्छी क्वालिटी का वूल होता है, राजस्थान पंजाब। नाली कारपेट वूल बुनने का काम आएगा, राजस्थान हरियाणा पंजाब। मारवाड़ी मोटा वाला वूल होता है इसका, गुजरात। एंड देन पठानवाड़ी होशियारी में यूज होता है इसका, गुजरात हो गया। गोट्स जो है, गोट्स yield good quality wool such as cashmere which is in demand for its soft, warm and durable fiber. बकरी जो है वो भी बढ़िया क्वालिटी का वूल देती है, जिसे कैश्मीर कहते हैं, और ये जो है अपने सॉफ्ट, वार्म और ड्यूरेबल यानी टिकाऊ फाइबर के लिए जो है काफी डिमांड में रहता है। Now in Kashmir, the cashmere produced by goats is known as pashmina, which is used to make fine shawls and garments. Okay, तो कश्मीर में जो कैश्मीर प्रोड्यूस किया जाता है बकरी वाला वूल, इसे पश्मीना कहते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के शॉल और गारमेंट्स वगैरह बनाने में काम आता है। Now the breed of Angora goat produces the lustrous, easy to dye fiber known as mohair. एंगोरा गोट जो होता है वो भी जो है चमकदार और आसानी से कलर होने वाला फाइबर प्रोड्यूस करता है, ये अंगोरा गोट हो गया, जिसे कि मोहेर कहते हैं। Now there are animals other than goats and sheep which give us wool. और भी जानवर हैं गोट्स और शीप के अलावा जो कि हमें वूल देते हैं, बैक्टीरियन कैमल, अल्पाका, लामा, याक, एंगोरा रैबिट, राइट। So now the hair obtained from Bactrian camels, alpacas, llamas, they yield soft and fine fibers. Alpacas and llama also belong to the camel family. Alpacas और llama जो ये भी camel family से ही है actually. They are found in South America. ये जो है South America में पाए जाते हैं। Now the wool made from their hair is soft, warm and lightweight. उनके बाल से जो वूल बनता है वो जो है काफी मुलायम, गर्म और हल्का होता है। We also get wool from yaks. हम जो है याक से भी वूल प्राप्त करते हैं। Yaks are found in Ladakh and Tibet. Okay. Now the wool is also obtained from rabbits. Wool जो है वो rabbit से भी प्राप्त किया जाता है। Angora rabbits give very fine wool. Okay. They are one of the oldest types of domestic rabbits. ये पालतू rabbits के सबसे पुराने टाइप हैं ये। Okay. तो एंगोरा गोट जो है वो मोहेर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि अंगोरा वूल जो है वो एंगोरा रैबिट से प्राप्त किया जाता है, जो कि ओरिजिनली टर्की से है। अब चलिए हम शीप फार्मिंग के बारे में बात करते हैं इसके साथ ही। Now sheep are reared for their milk, wool and meat. शीप को जो है उनके दूध, ऊन और मीट तीनों के लिए पाला जाता है। They play an important role in the rural economy as sheep rearing. ये जो है रूरल इकोनॉमी में जो है बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि शीप रियरिंग जो है ये जो है फार्मर की इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। किसान की आमदनी को जो है ये बढ़ा देता है, इसमें ऐड करता है, तो किसान अब सिर्फ खेती पर डिपेंड नहीं करता है। Now sheep are usually reared in dry mountainous regions with low rainfall and poor agriculture. शीप जो है वो नॉर्मली जो है सूखे पहाड़ी इलाकों में पाले जाते हैं, जहां पर लो रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश जो है वो कम होती है और खेती जो है वो भी काफी कम हो पाती है, कम उपज होती है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज दैट रियर शीप। इंडिया जो है दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में है जहां पर की शीप को पाला जाता है। Now the best wool yielding sheep are mainly found in the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, उत्तरी जो मैदान है इंडिया का, गंगा का मैदान, जिसमें कि बिहार, यूपी वगैरह सब आ जाते हैं आपके, है ना, पंजाब के, तो यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया वूल देने वाले शीप को पाला जाता है। शीप आर ऑल्सो रियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका।
नाउ शीप आर हर्बीवोर्स, राइट? आपको सबको पता है पहले से ही कि शीप जो है ये हर्बीवोर्स होते हैं. देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ ग्रास, लीव्स एंड ग्रेन्स. इनका मेन खाना जो है वो क्या हो गया? घास, पत्ता और अनाज वगैरह. Now, apart from grazing, sheep rearers also feed them a mixture of pulses, corn, jowar, and oil cakes. ये सब भी खिलाते हैं उनको. And they are given fresh water from troughs or ponds. और उन्हें जो है गड्ढे से या तालाब वगैरह से जो है पीने के लिए ताजा पानी भी दिया जाता है. अब वूल फाइबर जो है उसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला बात, वूल कैन बी डाइड इजीली. ऊन पर जो है आराम से कलर चढ़ना चाहिए. वूल हैज द क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन. वूल में जो है इंसुलेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारे बॉडी हीट को जो है ट्रैप करके रखे, रोक के रखे और हमें गर्म रखे. इट श्रिंक्स व्हेन वेट. वूल फाइबर जो होगा वो गीला होने पर सिकुड़ जाएगा. द फाइबर इज सॉफ्ट, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग. फाइबर जो है वो मुलायम, लचकदार, इलास्टिक और मजबूत होता है. वूल टेंड्स टू रेपेल वाटर. ऊन जो है वो पानी को दूर रखता है. However, if wool gets wet, it takes a long time to dry. लेकिन अगर एक बार कपड़ा गीला हो गया उनका आपका, तब ये जो है सूखने में बहुत टाइम लेता है. Now, so far like we have understood about wool and sources and everything. Now we are going to look into a key aspect of this whole discussion, which is fiber to woolen fabric. कि जो है वूल फाइबर से वूलन फैब्रिक कैसे बनता है. So now we are going to check out all the processes involved. But before that, let's watch this video. See if this link works here. Yeah, it's working. From fiber to wool. Well, students, I'm sure you all know why we wear woolen clothes in the winter season. The air pockets in the woolen clothes act as insulators and help us to keep warm by preventing our body heat from escaping into the atmosphere. Since ages, man has been using the fur or fleece of animals to keep themselves warm. With the advancements in techniques and machines, man learnt that this fur could be used to make wool. Most of the wool we see now is made from the fur or fleece of sheep. Other animals from which we get wool are goats, yaks, rabbits, and camels. But ma'am, how do we get sweaters from the tangled fur obtained from different animals? That's a good question, dear. The first step is shearing, or the collection of fleece or fur of the animals. In case of sheep, the fleece is shaved off in one piece using a razor or shaving machine. The process does not harm the animal at all. Shearing is mostly done just after the winter season. The next step is scouring. In this step, the good quality fibers are washed properly to remove dirt, germs and Vidyavatika grease. Public School. Washing is done in a series नहीं अभी आप कहाँ पहुंचे हैं? of tubs containing hot and soapy water. Scouring can also be done by machines. The clean fleece is then dried using big rollers and dryers. As the natural color of the sheep's fleece is either white, grey or brown, the dried fleece is then dyed with desirable colors. The fibers are rolled over one another to form fine strands called silvers. The silvers are then twisted and spun together to form rope-like strands by a process called roving. These strands are then put through large spinning wheels to make wool yarns. You must have seen some members of your family knitting woolen sweaters using a wool yarn. Yes, ma'am. While keeping the body warm is the most important characteristic of wool, it also has some other characteristics that enable it to be used widely for production of fabric. Wool is elastic and wrinkle-free.
It absorbs good quantity of water without getting damp. It can be dyed easily. And it is also resistant to fire. Rearing of sheep and other animals for production of wool provides livelihood to many people in India. So well kids, you have already like seen the whole process, right? और आपको सब कुछ तो समझ में आ ही गया होगा. Now let's just just revise the whole idea once again, ताकि हम लोग जो है वूल के फाइबर से वूल का फैब्रिक बनाने का जो पूरा प्रोसेस है और बढ़िया तरीके से समझ ले. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो बाल काटने वाला प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड शेयरिंग. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द शीप्स फ्लीस along with a thin layer of skin is called shearing. ओके, तो शीप का जो फ्लीस होता है, ये बाल और स्किन का भी हल्का पतला सा लेयर, इसको हटाने का जो काम होता है, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, है ना. ठेठी भाषा बोलते टकला कर देना शीप को. नाउ इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल. वूल प्रोसेसिंग का ये पहला स्टेप है. ओके, नाउ शेयरिंग इज कंडक्टेड एनुअली आफ्टर द विंटर मंथ्स इन स्प्रिंग when the sheep do not require the thick protective coat of wool. तो ये जो है शेयरिंग जो है वो साल में एक बार होता है, जब विंटर का महीना खत्म होता है और स्प्रिंग आता है, तो उस समय जो है चूंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो शीप को जो है इस वूल के प्रोटेक्टिव कोट की जरूरत नहीं रहती है, तो ऐसे टाइम में ही जो है शेयरिंग की जाती है, तो साल में एक बार बस. Now the fleece is sheared manually with hand shears. ये शेयरिंग का जो काम होता है ये मैनुअली होता है हैंड शेयर्स की हेल्प से, या फिर जो है इलेक्ट्रिक शेयरिंग मशीन के हेल्प से. नाउ मैनुअल शेयरिंग इज नॉट एज एफिशिएंट एज मशीन शेयरिंग बिकॉज इट डज नॉट रिमूव वूल कंप्लीटली फ्रॉम द शीप्स बॉडी. मैनुअल शेयरिंग जो है वो मशीन शेयरिंग इतना एफिशिएंट नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये जो है शीप की बॉडी से वूल को पूरी तरह से हटाता नहीं है. और शेयरिंग क्या हुआ, जैसे हम लोग जो है वो छुटका वगैरह के बाद पूरा बाल नहीं कटवा लेते हैं, टकला होना जिसको कहते हैं, तो मोटा मोटी सिमिलर है. ओके, इसमें भी जो है जानवर को कोई दर्द नहीं होता है और ह्यूमंस की तरह ही इनके बाल भी जो है वो दोबारा जो है वो ग्रो कर जाते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड शेयरिंग प्रोसेस नाउ, राइट. अब शेयरिंग के बाद क्या होता है, तो स्कोरिंग होता है. नाउ व्हाट इज स्कोरिंग, तो रॉ शेयर्ड वूल जो होता है, द रॉ शेयर्ड वूल इज वॉश्ड इनटू लार्ज टैंक्स फुल ऑफ हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट, डस्ट, ग्रीस एंड अदर इम्प्योरिटीज. ओके, तो जो बाल छिला हुआ बाल जो होता है, दिस इज लाइक द हेयर रिमूव फ्रॉम द शीप, राइट. तो इसको जो है एक बड़े से टैंक में गर्म पानी और डिटर्जेंट डाल के और उसमें उसको जो है फिर साफ करते हैं, ताकि डर्ट, डस्ट, ग्रीस और जो भी और इम्प्योरिटीज हो वो सब हट जाए. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं. तो इससे क्या हो गया, रेशा जो है वो साफ हो गया, राइट. नाउ द washed wool is then dried by passing it through rollers and dryers. उसके बाद जो है रोलर्स और ड्रायर्स से होके जो है इस वूल को जो है सुखाया जाता है. उसके बाद होता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टेक्सचर्स के बेसिस पर जो रेशे को अलग अलग करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सॉर्टिंग. ओके, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स. तो ये स्कोरिंग के ठीक बाद होता है. लेटर ऑन द वूल इज ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ, कलर एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स. बाद में जो है रेशे की लंबाई, कलर और टेक्सचर के बेसिस पर जो है इसको अलग अलग बांटा जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडिंग. इसे कहते हैं ग्रेडिंग. चलिए, ग्रेडिंग होने के बाद नेक्स्ट क्या है, कार्डिंग एंड रिमूविंग बर्ड्स. सो वूल जो है, वूल को जो है इट इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ दैट स्ट्रेटन द फाइबर्स एंड रिमूव रिमेनिंग इम्प्योरिटीज. वूल को जो है मेटेलिक जो है दांत जैसा जो है बना रहता है इक्विपमेंट, उससे होके निकाला जाता है, ताकि फाइबर जो है वो सीधा हो जाता है और कुछ भी अगर गंदगी रह गई हो तो उसे हटा दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग. इस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं. Now some small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. तो जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होते हैं, बर्ड्स जिसे कहते हैं, उनको जो है बाल में से निकाल लिया जाता है. नाउ द बर्ड्स आर सिमिलर टू द बर्ड्स दैट अपीयर ऑन स्वेटर्स. जैसे आपके स्वेटर पर नहीं निकल जाता है बर्ड टाइप का, क्या तो कहते हैं अपने यहाँ उसको,
चोइया निकल जाना, हाँ, है ना। तो वैसा ही जो है ये बर्ड होता है। नाउ द फाइबर्स आर स्कोर्ड एंड ड्राइड अगेन, फिर से फाइबर को जो है स्कोरिंग किया जाएगा, फिर से उसे ड्राई किया जाएगा। नाउ द वूल इज रेडी टू बी ड्राउन इनटू फाइबर्स, और अब जो है वूल जो है वो फाइबर बनने के लिए तैयार हो गया। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ डाइंग। वूल जो है इट इज जनरली क्रीमी व्हाइट, ये जो है जनरली क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। हाउएवर सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस ब्लैक, ब्राउन और ग्रे वूल। कुछ जो शीप्स की ब्रीड है वो जो है ब्लैक, ब्राउन या ग्रे वूल भी प्रोड्यूस करती हैं। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो फाइबर को जो है अलग अलग कलर में, डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्पिनिंग। तो वूल फाइबर्स जो है उनको सीधा किया जाता है और फिर इनको जो है मोड़ मोड़ के जो है यार्न बनाया जाता है। ओके, फिर जो लंबे फाइबर्स होते हैं इनको जो है वूल में कन्वर्ट किया जाता है स्वेटर नीटिंग के लिए। और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं दीज आर वोवन इनटू वूलन क्लोथ्स और कारपेट्स। ओके, तो ये तो वूल का जो है फाइबर बनने का पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। यहां पर एक चीज है कि वूल प्रोडक्शन में कुछ हेल्थ हैजार्ड्स भी हैं। Now, in the past, sorters of wool suffered a fatal disease commonly called the sorters disease. पास्ट में जो है, पहले जो है, जो वूल के सॉर्टिंग का जो काम करते थे, ये जो है एक जानलेवा बीमारी से जो है ये सफर करते थे, जिसे कहते थे सॉर्टर्स डिजीज। ये सॉर्टर्स डिजीज एक्चुअली होता क्या था, ये एंथ्रेक्स की वजह से होता था। इट वॉज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वूल ऑफ कंटेमिनेटेड शीप। ओके, बेसिकली कोई शीप जो है उसको अगर एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके हेयर में भी जो है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया मौजूद होगा। सॉर्टिंग के टाइम में चूंकि हाथ से ये प्रोसेस होता था तो डस्ट टाइप का तो उड़ता ही है वहां पर, तो उस समय में ये बैक्टीरिया जो है वो जो सॉर्टर्स होते थे उनके सिस्टम में बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाएगा और ये जानलेवा इन्फेक्शन होता था। बट टुडे दिस डिजीज इज एक्सट्रीमली रेयर ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्सीन। लेकिन आज के समय में ये बीमारी जो है वो काफी रेयर हो चुका है वैक्सीन के यूज की वजह से। So well, students, we have covered from fiber to fabric regarding, like wool. Now, I think in the next session we will be talking about silk. So before that, you can complete this checkpoint and hope that you understood up to this point. So thank you.